नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। उन्नत तकनीक से चावला की खेती करके लें अधिक पैदावार। एक्वेरियम में रंगीन मछलियों का पालन करके कमाएं अच्छी आय। चावला को अलग अलग एरिया में विभिन्न नामों जैसे बोड़ा, बरबटी, लोबिया कई नाम से जाना जाता है। इसकी खेती दाने, फली, चारे और हरी खाद के लिए की जाती है। तो जो किसान चावला की खेती करने जा रहे हैं, वे किसान इसकी खेती करते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखें ताकि आपको चावला की फसल से अधिक उत्पादन मिल सके। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोबिया को चौला के नाम से भी जाना जाता है। यह एक दलहनी फसल है जो प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन और खनिज से भरपूर होती है। लोबिया की खेती दाल, सब्जी, हरी खाद और चारे के लिए की जाती है। लोबिया सूखे को सहन करने और जल्दी पकने वाली फसल है। यह मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद करती है। भूमि, लोबिया की खेती किसी भी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। इसके अच्छे उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त मानी जाती है। अच्छे जल निकास और प्रचुर रूप से कार्बनिक पदार्थ वाली मिट्टी इसके लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है। चावला की उन्नत किस्में। आज के समय में चावला की कई किस्में विकसित है जो इस प्रकार से हैं। चावला की उन्नत किस्म पूसा फाल्गुनी, फसल अवधि 60 से 70 दिन, पौधा बौना और झाड़ीनुमा होता है। चावला की उन्नत किस्म पूसा कोमल, फसल अवधि 50 से 55 दिन, बैक्टीरियल ब्लाइट प्रतिरोधी है। फलियों का रंग हल्का हरा होता है। उपज 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। चावला की उन्नत किस्म पूसा दो फसली, इसकी फसल अवधि 45 से 50 दिन। यह किस्म तीनों ऋतुओं के लिए उपयुक्त है। फली का रंग हल्का हरा होता है। उपज 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। चावला की उन्नत किस्म पूसा ऋतुराज, फसल अवधि 45 से 50 दिन, गर्मी और बारिश दोनों मौसम के लिए उपयुक्त। उपज 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। चावला की उन्नत किस्में RC19, RC101 जिन्हें लगाकर किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। खेत की तैयारी। सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद 2 बार देशी हल या कल्टीवेटर के द्वारा खेत की जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर देते हैं। खाद और उर्वरक। फसल बुआई से पहले खेत में 10 से 12 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। फसल बुआई के समय प्रति एकड़ खेत में 25 किलो यूरिया, 25 किलो पोटाश, 40 किलो DAP बुआई के समय डालते हैं। बीज की मात्रा। चावला की खेती के लिए बीज 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बीज उपचार। हाइब्रिड बीज पहले से उपचारित आते हैं। इनकी सीधी बुआई की जा सकती है। अगर घर पे तैयार किया हुआ या देशी बीज की बुआई करते हैं तो इसे कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्लस थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। बुआई का तरीका। चावला की फसल बुआई के समय पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर रखते हुए बुआई करनी चाहिए। चावला की बुआई खरीफ में मानसून आने पर जून शुरुआत से जुलाई के अंत तक कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण। बुआई के बाद फसल में कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं। जो किसान भाई रासायनिक दवाओं से खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहते हैं तो वे बुआई के 48 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलीन 3.3 लीटर दवा 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करते हैं। इसके बाद खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। सिंचाई। खरीफ की फसल में सिंचाई की अपेक्षा जल निकास आवश्यक होता है। लंबे समय से सूखा पड़ने पर सिंचाई करनी चाहिए। लोबिया की अच्छी पैदावार के लिए फूल और फलियों के भरने के समय सिंचाई करना चाहिए। इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार अधिक मिलती और किसान को अच्छा मुनाफा होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
पालन, जैसा नाम वैसा इसका रंग रूप। आज बढ़ते मानसिक तनाव के कारण लोगों की जीवन शैली बदल गई है। ऐसे में मनुष्य कुछ समय शांति से बिताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में यदि आप रंगीन मछली पालन करें तो मानसिक तनाव तो कम कर ही सकते हैं, साथ ही इसे व्यवसाय के रूप में अपनाकर अच्छी आय भी कमा सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें रंगीन मछली पालन, इस बारे में जानकारी दे रही हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास। नमस्ते। देखा जा रहा है कि एक्वेरियम में मछली पालन धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है और इसी कारण में आज हम आपके साथ एक्वेरियम में मछली पालन के बारे में और उनके प्रजनन के बारे में चर्चा करेंगे। मछली एक्वेरियम एक जलीय प्राकृतिक सौंदर्य रूप है। बाजार में विभिन्न आकार और आकृति के एक्वेरियम आसानी से मिल जाते हैं, जिनमें आयताकार, गोल, वर्गाकार, त्रिकोण आदि काफी प्रचलित हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनका चयन कर सकते हैं, साथ ही इनको स्वयं घर पर भी बना सकते हैं। एक्वेरियम तैयार कर अनुकूलित करने के बाद उसमें विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी मछलियाँ पाली जाती हैं। वैसे एक्वेरियम में जब आप मछली पालन करते हैं तो कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। जैसे कि जब आप एक्वेरियम सबसे पहले जब आप एक्वेरियम रखते हैं अपने घरों पर तो आप कहाँ पर रखेंगे। ध्यान रखिए, जब आप एक्वेरियम रखते हैं तो डायरेक्ट जो सूर्य किरण है उसके सामने नहीं रखना चाहिए और जो मेन एंट्रेंस मतलब आपका जो मेन दरवाज़ा है उसके बगल में नहीं रखना चाहिए। ये दोनों चीज़ों को ध्यान में आपको देना चाहिए। सेकंड है, जब आप मछली का घनत्व, एक्वेरियम में मछली स्टॉकिंग आप कितना कर सकते हैं। जब आप एक्वेरियम ग्लास में मछली रखते हैं तो हमेशा ये जिज्ञासा रहता है कि आप कितना मछली डालेंगे उसमें। जब भी एक्वेरियम का पहले आप माप ले लीजिए, मतलब उसके लंबाई और चौड़ाई, यानी अगर लंबाई आपका 3 फीट हो यानी 90 सेंटीमीटर और उसका जो ऊंचाई है वो लगभग 1 फीट हो तो 30 सेंटीमीटर। मान लीजिए अगर आप 5 सेंटीमीटर का मछली वहाँ पर डालते हैं एक्वेरियम में तो तब 135 5 से अगर आप भाग कर देते हैं तो लगभग आपका 27 मछली, तो वो जो 3 बाई 1 फीट का जो आपका मछली का टैंक है उसमें आप 27 मछली डाल सकते 5 सेंटीमीटर के साइज़ का। तो इस तरह आप अनुमान लगा सकते कि एक्वेरियम में कितना मछली आपको डालना चाहिए। आमतौर पर 2 से 5 सेंटीमीटर औसतन आकार की 50 मछलियाँ प्रति वर्ग मीटर जल में रखना ज्यादा बेहतर माना गया है। एक्वेरियम को खरीदने के बाद उसे सजाने से पहले अच्छी तरह साफ पानी से धो लें। इसके बाद साफ बालू की परत बिछा देते हैं और उसके ऊपर छोटे छोटे रंगीन पत्थर की एक परत को बिछा दें। पत्थर बिछाने के बाद थर्मोस्टेट, एयरेटर और फिल्टर को लगा दें। एक्वेरियम में जलीय पौधे लगाने से ये और भी आकर्षक लगता है। इसके लिए बाजारों में आजकल तरह तरह के कृत्रिम पौधे और खिलौने उपलब्ध हैं। इसके बाद एक्वेरियम में पानी भरा जाता है। एक्वेरियम में भरा जाने वाला पानी क्लोरीन मुक्त होना चाहिए, इसलिए यदि नल का पानी हो तो उसे कम से कम 1 दिन संग्रह कर छोड़ देना चाहिए और फिर उस पानी को एक्वेरियम में भरना चाहिए। फिर आ जाता है कि आप कौन सा मछली उसमें डालेंगे, क्योंकि बहुत सारा अलग अलग प्रजातियों का रंगीन मछली आता है। तो इस हिसाब से आपको पता करना है कि मछली का खाने का स्वभाव, मतलब वो कौन सा खाना खाते हैं और उनका व्यवहार कैसा है। इस हिसाब से मछली को हम कई अलग अलग सेट में, जैसे जिसके साथ जिसका सामंजस्य अच्छा है उसके साथ हम रखते हैं। मान लीजिए अगर हम एक सेट में गोल्ड फिश, जैसे गोल्ड फिश का भी बहुत सारा प्रजाति है, शूबुनकिन, फिर वेल टेल, फैन टेल, फिर कॉमन गोल्ड फिश, ऐसे करके और भी बहुत सारा प्रजाति है। ओरेंडा रेड कैप जो बहुत ही प्रचलित है। इस तरह के मछली के साथ आप शार्क जो कि छोटे आकार के हो, जैसे टाइगर शार्क या सिल्वर शार्क, बिल्कुल अच्छे से डाल सकते हैं और आपके एक्वेरियम भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सेट, अगर आप चिचलिडे फैमिली जैसे टेक्सस हो गए या फिर कुछ अलग जाति का अगर चिचलिड रखते हैं तो उसके साथ आप गौरम ही रख सकते हैं। नेक्स्ट आप और भी एक सेट बना सकते हैं, जैसे शिशुजनक मछली माने मौली, गप्पी, प्लाटी, स्वॉटेल, इसके साथ आप डाल सकते हैं जेब्रा डैनियो और आप डाल सकते हैं छोटा छोटा ग्लास फिश। ऐसे करके आप अलग अलग डिफरेंट सेट बना सकते। सिर्फ ध्यान रखिए कि वो कौन सा खाना पसंद करते। जैसे मांसाहारी मछलियों के साथ आप वैसा
मछली, शाकाहारी मछली को मत रखिए। तो क्या होता है, वो अगर बड़े आकार का मांसाहारी मछली है तो वो छोटा मछली को खा जाएगा। इस हिसाब से आप मछली को चयन कीजिए। मछलियों का प्राकृतिक आहार प्लवक है, परंतु एक्वेरियम में मुख्यतः कृत्रिम आहार का प्रयोग किया जाता है। आहार दिन में 2 बार निश्चित समय में 2% शरीर भार के अनुसार दिया जाना चाहिए। ये मात्रा जरूरत के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। भोजन उतना ही देना चाहिए जितना मछलियाँ तुरंत खाकर खत्म कर दें। सप्ताह में 1 या 2 बार प्लवक भी खिलाना चाहिए, इससे मछलियों की चमक बनी रहती है। मछली जब आहार आप देते तो ध्यान रखें, बहुत सारा पेट शॉप नाम करके बहुत सारा दुकान आप देख पाते, तो उसमें से आप को पता लगाना पड़ेगा कि ज़्यादा प्रोटीन युक्त खाना कौन सा है। लगभग 15 से 20% प्रोटीन खाना आपको उपलब्ध करवाना है, क्योंकि ये कलर एनहांस करता है आपका, और जिसमें पिगमेंट ज़्यादा हो, यानी कैरोटीनॉइड या एक्सांथनिन, ये सब पिगमेंट अगर जिस खाने में ज़्यादा है उस खाने का मछली पिलेटेड फॉर्म में आप डाल सकते हो। या फिर अगर लाइव फीड आप प्रयोग करते हैं तो माने ट्यूबिफिक्स, उसको आप छोटा छोटा पीसेस में काट करके उसको छिद्र वाला एक छोटा कप में एक्वेरियम के टैंक के साइड में आप रख के मछली को अच्छे से खाना प्रयोग कर सकते हैं। तो मछली उस कप से अपने आप ही खाना लेते रहेगा और आपके एक्वेरियम दूषित से मुक्त रहेगा। एक्वेरियम में मछली पालन करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि थर्मोस्टेट द्वारा पानी का तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखें। एरेटर द्वारा वायु प्रवाह निरंतर करना चाहिए। पानी साफ रखने के लिए फिल्टर का उपयोग करना चाहिए। एक्वेरियम में उपस्थित अनावश्यक आहार या फिर उत्सर्जित पदार्थों को प्रतिदिन साइफन द्वारा बाहर निकालना चाहिए। हर 15 दिन में 1 बार आधा पानी निकालकर स्वच्छ पानी भरना चाहिए। यदि कोई मछली मर जाती है तो उसे तुरंत ही निकाल दें। अगर कोई मछली बीमार हो तो इसका उपचार करना जरूरी है। एक्वेरियम के शीशे की दीवार कुछ समय बाद धुंधली दिखाई देने लगती है, इसलिए इसे मुलायम साफ कपड़े से बिना खरोंच के शीशे को प्रतिदिन पोंछना चाहिए। एक्वेरियम में लगाए गए उपकरणों की क्रियाविधि की जांच समय समय पर करते रहें।